अब चलिए पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या है, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू बनाने में लगने वाले तिरपाल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या बोला गया, एक तंबू है, तंबू जानते हो आप, तंबू ऐसे बनाया जाता है, तंबू जमीन पे है ना। तो क्या है, इसकी जो ऊंचाई है, ये इस तंबू की ऊंचाई कितना है, 5 मीटर है। तंबू इसी प्रकार से बने रहते हैं, आप देखे होगे तंबू, गांव के हो तो जानते ही होगे है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 5 मीटर, ठीक है। और जो इसका आधार है, इस आधार की त्रिज्या क्या है, आधार की त्रिज्या है 12 मीटर। ये कितने हैं, ये है 12 मीटर, ठीक है। ये कितना है, 5 मीटर, इसकी आधार की त्रिज्या है 12 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसकी जो है तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी कि इस वाले का मान जो है निकालना है, इस एल का मान, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। और साथ में तंबू बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य भी ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, जो तंबू बनाने में जितना भी लागत मूल्य हो जो है ज्ञात करनी है। और क्या है, यदि उसका मूल्य 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो, जो कपड़ा है, तिरपाल है, उसका मूल्य क्या है, 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो, तो हमें इस पूरे तिरपाल को, सॉरी, इस पूरे तंबू को बनाने में जो खर्चा पड़ेगा जो है निकालना है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें जो है दिया हुआ है, हमें क्या दिया है प्रश्न में, हमें दिया है प्रश्न में तंबू की ऊंचाई। ओके, तो तंबू की ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया है, तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई यानी कि एच का मान दिया हुआ है 5 मीटर। और हमें दिया है आधार की त्रिज्या। ओके, तो आधार की त्रिज्या कितना दिया है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 12 मीटर। ओके, हमें जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ओके, क्या करना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसे आर लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, एल क्या करना है, हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए इसका तिर्यक ऊंचाई का मान क्या होगा, यानी कि इस एल का मान क्या होगा। तो इस त्रिभुज में देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ से क्या होगा, एल का वर्ग बराबर, ये आपका आर है, आर का वर्ग, ये क्या है, एच है, तो एच का वर्ग होगा ऐसे। अब यहाँ पर जो है सारे मानों को रख देते हैं। तो एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग, आर का मान क्या है 12, तो यहाँ होगा 12 का वर्ग, प्लस एच का वर्ग, एच क्या है 5, तो यहाँ होगा 5 का वर्ग। ओके, तो यहाँ से हमें एल का वर्ग का मान प्राप्त होगा, 12 का वर्ग का मान कितना है 144, प्लस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मान कितना आएगा 25, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 169। ओके, 144 प्लस 25 जोड़ने पर कितना आ गया, 169। और यहाँ से एल बराबर होगा वर्गमूल 169, ठीक। इस 169 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13। तो एल बराबर होगा वर्गमूल 13 इंटू 13, ठीक है, क्योंकि 13 में 13 क्या होता है, 169। तो एल का मान क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से एल का मान जो है यहाँ से 13 मीटर प्राप्त हुआ, ठीक। यानी कि इसके तिर्यक ऊंचाई का मान क्या है, 13 मीटर। ओके, यहां तक सबको समझ में आया। अब देखिए हमें जो है इसका एल का मान प्राप्त हो गया, हमें क्या करनी है, अब दूसरे स्टेप में हमें तिरपाल का लागत मूल्य याद करनी है। यदि इसके 1 मीटर जो तिरपाल का मूल्य हो क्या है 70 रुपए, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें कुल तिरपाल कितने लग रहे हैं ये जो है निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस शंकु का जो है हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि जो जिसमें ये जो शंकु बन रहा है, ठीक है, ये वाला भाग जो है पूरा, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तभी जो है हम उस तिरपाल जो है इसमें कितना तिरपाल लग रहा है वो निकालेंगे। उसके बाद जो उसका प्रति मीटर के हिसाब से उसका कॉस्ट निकालेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इस शंकु को जो है अब हम उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तब क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। इसमें मान रख देते हैं, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर का मान क्या है, आर का मान है 12 और एल का मान है 13। ओके, इन सब का जो है आपस में अब हम जो है गुणा कर लेते हैं। तो देखिए पहले 12 इंटू 13 कर लेते हैं। ओके, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो क्या मिलेगा 6, 3 2 5 और ये 156। अब 156 का जो है 22 से गुणा कर लेते हैं। ओके, तो 156 इंटू 22 करते हैं, तो 2 छक्के 12 की 2 हासिल आएगा 1, 2 पंचे 10 और 11 की 1 हासिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो 2 1 3 इतना ही आएगा, तो 2 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 3, तो क्या मिला 3432, ठीक। तो यहाँ पास क्या आएगा,
3432/7। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है 3432 को जो है 7 से भाग करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। 3432 को जो है 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 चौके 28, ठीक है, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, ये कैंसल, यहाँ उतारेंगे 3 को, 7 नियम तो ये होगा 63, ठीक है, 7 नियम 63 हो जाएगा, इसे कैंसल, उतारेंगे इस 2 को, भाग नहीं जाएगा, 7 शून्यम 0, ओके, 7 दूनी 14, ठीक, तो बचेगा 6 0। बस मैं इतना ही हल करता हूँ 490.2 तक का। चलिए एक अंक और कर लेते हैं, 60 आया है तो 7 अट्ठे 56, ठीक है, 7 अट्ठे 56 होगा। ओके, बस इतना ही हल करता हूँ मैं, ठीक है। तो कितना आया, तो आया हमारा मान 490.28 वर्ग मीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है इसलिए किस में आएगा, वर्ग मीटर में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 490.28 वर्ग मीटर, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो है इस शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, यानी कि इतना मीटर हमें कपड़े की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, इतना मीटर, इतना वर्ग मीटर कपड़े की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस शंकु को बनाने में, इस तंबू को बनाने में। ओके, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है दिया हुआ है एक वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर तिरपाल का मूल्य, ठीक है, तिरपाल का मूल्य क्या दिया है, 70 रुपए, 70 रुपए, तो 490.28 वर्ग मीटर तिरपाल का मूल्य है ना, क्योंकि हमें इसका मूल्य निकालना है, तो तिरपाल का मूल्य, तो 490.28 मीटर तिरपाल का मूल्य क्या होगा, तो हम करेंगे 490.28 इंटू 70, ठीक है। चलिए इसको जो है गुणा कर देते हैं, तो देखिए इसके आखिरी में 0 है तो क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, ठीक है, और 7 का गुणा जो है इन बाकी संख्या के साथ करेंगे। तो देखिए 7 अट्ठे 56 की 6, हासिल आएगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 की 9, हासिल आएगा 1, 7 शून्यम 0 और ये 1, 7 निया 63 की 3, हासिल आएगा 6 और 7 चौक होगा 28, ओके, 28 और 6 होगा 34, लिखेंगे 34, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, दशमलव जो है 2 अंक के बाद में, तो यहाँ भी दशमलव जो है 2 अंक के बाद लगेगा यहाँ पर, ओके। तो अब यहाँ देखिए इतना आया, यहाँ आखिरी में क्या है 0, तो आखिरी में लगाएंगे 0, ओके। अब देखिए यहाँ पास यहाँ क्या है 2 अंक के बाद में दशमलव है, तो यहाँ भी क्या होगा 2 अंक के बाद में लगाएंगे दशमलव, तो हमारे कितना आया 34,319.60, ओके। तो तिरपाल का लागत मूल्य कितना होगा, तो तिरपाल का लागत मूल्य होगा 34,319.60 रुपए होगा, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, जब हम गुणा करते हैं ना, तो जैसे कि हमसे यहाँ पास क्या किया, मैं 0 को छोड़ दिया, क्योंकि इसका आखिरी में 0 है, सामने 0 होगा तो मत छोड़ना है ना, आखिरी में 0 होगा तो छोड़ सकते हो, फिर इस संख्या का इस पूरे संख्या के साथ गुणा कर दो और आखिरी में इस 0 को लगा दो, है समझ में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 34,319.60 रुपए जो है इस तिरपाल का मूल्य होगा, जिससे शंकु बनाया जाएगा, ओके, जिससे तंबू बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस 5वां प्रश्न को हल करेंगे, ओके।